मेरी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए मेरे इंग्लिश टाइम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका मेरे इंग्लिश टाइम चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे हो? गॉड ब्लेस यू। आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से शुरुआत करने जा रहे हैं। पास्ट टेंस की दूसरी ब्रांच, एक ब्रांच हमने पढ़ ली है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, और आज मैं आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बताऊंगी। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की क्या पहचान है? भूतकाल में जारी किसी क्रिया के बारे में बताया गया हो, उसे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहा जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने इज, एम, आर प्लस V1 ING, इज, एम, आर प्लस V1 ING का प्रयोग किया था। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम वाज और वर तथा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING का यूज करेंगे। अब जिस वाक्य के पीछे हमें पहचान कैसे होगी? जिस वाक्य के पीछे रहा था, रही थी, रहे थे शब्दों का प्रयोग हो रहा हो, उसे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। अब इसके जैसे हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। मोहन खेल रहा था, सीता गाना गा रही थी। इन दोनों सेंटेंसेस में रहा था, रही थी शब्दों का यूज हो रहा है, और हमें इससे ये पता चल रहा है कि ये पास्ट में, भूतकाल में ये क्रिया हो रही थी, जारी थी, या पास्ट में ये क्रिया जारी थी। ठीक है, रहा था, रही थी, तो इसका मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये वाला। ठीक है, तो इसकी फॉर्मेशन कैसे करेंगे हम? अगर सेंटेंस हो, इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे पहले, वाज सिंगुलर के साथ, और वर ये होता प्लूरल के साथ, प्लूरल शब्द के साथ, प्लस मेन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, एक होगा सिंगुलर, एक व्यक्ति होगा तो वाज, ज़्यादा होंगे तो वर। ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं वाज और वर। ये मेन वर्ब में वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ING लगता है कॉन्टिन्यूस टेंस में। ये मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी बताया था, वहाँ पर रहा है, रहा, रही है का यूज़ किया जाता था। अब ये पास्ट है, रहा था, रहा थे के यूज़ होता है यहाँ पर, इसलिए वी वर्ब की पहली फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट इसमें इस्तेमाल होगा। आज मैं इसके, हमें पता है कि सेंटेंसेस 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव, नहीं वाले, हाँ वाले हैं, ये सिंपल है, इंटेरोगेटिव होते क्या वाले, प्रश्नवाचक जिनमें प्रश्न होता है। आज हम पढ़ेंगे
केवल पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में, पास्ट कॉन्टिन्यूस के पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में। ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ पढ़ लेंगे तो हमें ज़्यादा समझ आएगा। अब इसमें एग्जाम्पल्स बताएंगे हम कौन कौन सी है। अब ऊपर से ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा था मोहन खेल रहा था, मोहन खेल रहा था। अब मोहन सब्जेक्ट है, मोहन अकेला है ना। पहले तो हमने समझ लिया कि रहा था ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज, क्योंकि ये सिंगुलर है, अकेला व्यक्ति है। वाज खेलने की होती है, प्ले आईएनजी लगेगा हमने यहाँ पे लिखा है। प्लेइंग, मोहन वाज प्लेइंग, ठीक है, ये सिंपल ही है, मोहन वाज प्लेइंग। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसमें वर्ब की पहली फॉर्म। अगर ये है मोहन फुटबॉल खेला था तो प्लेइंग द फुटबॉल आ जाएगा। अब सिंपल है, ठीक है। आगे हम बनाते हैं कुछ। सीता गाना सुन रही थी। अब जहाँ पर सीता अकेली है तो वाज, सुनने की है लिसन, लिसन। अब आईएनजी लगेगा, वर्ब की पहली बार, लिसन टू द म्यूजिक। ये है सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है, अकेली है सीता तो वाज लगेगा। ये वर्ब की पहली फॉर्म है प्लस आईएनजी लगा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तीसरा है मोहन पत्र लिख रहा था, वैसे ही आ जाएगा। मोहन अकेला है तो वाज, मोहन वाज राइट, लिखने की होती है राइट, तो वर्ब की पहली फॉर्म में आएगी, आईएनजी लगेगा इसके साथ, राइटिंग द लेटर। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, अकेला है, सिंगुलर है, वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी, ये हो गया ऑब्जेक्ट। बच्चे स्कूल में खेल रहे थे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बच्चे स्कूल में फुटबॉल खेल रहे थे, फुटबॉल भी ऐड कर लीजिए इसमें, फुटबॉल भी ऐड कर लेते हैं इसमें, फुटबॉल खेल रहे थे, ठीक है। तो अब बच्चे ज़्यादा हो गए ना, अब तो द चिल्ड्रन, अब तो ये प्लूरल बन गया, बच्चे ज़्यादा हैं, अब वाज नहीं आएगा, यहाँ पर वर आएगा, वर ज़्यादा है ना। वर प्लेइंग, प्ले खेलने की होती है, प्ले आईएनजी, वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी। तो क्या खेले थे, प्लेइंग द फुटबॉल इन द स्कूल, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। अब बच्चे ज़्यादा हैं इसलिए हमने यहाँ पे वर लगाया है, ठीक है, बाकी वैसे का वैसे ही लगेगा। माँ रसोई में खाना बना रही थी। अब आएगा द मदर वाज, कुक का कुक, कुक कुक पहली फॉर्म है वर्ब की, आईएनजी, कुकिंग द फूड इन द किचन। अब जहाँ मदर सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है वाज, ये वर्ब की पहली फॉर्म है, क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, हमें पता है कि भूतकाल में ये क्रिया हुई है, जारी थी, इसलिए हमने वाज आईएनजी, कॉन्टिन्यूस टेंस है, इस करके आईएनजी लगाना है हमने यहाँ पे। द फूड ये ऑब्जेक्ट हो गया, इन द किचन। अब दो एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये है हम मैच देख रहे थे, हम के आगे फिर वही, अब ज़्यादा है, हम ज़्यादा में आ गया
प्लूरल है। वी वर, मैच देखने की होती है वॉच, ING, वॉचिंग द मैच। ये हो गया सब्जेक्ट, ज़्यादा हैं, ये ज़्यादा हो गए, इसलिए हम वर लगाएंगे जहाँ पर एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं। ये वर्ब की पहली फॉर्म है वॉच प्लस ING, क्योंकि ये रहे थे वाले हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस है। द मैच, ये हो गया ऑब्जेक्ट। एक दो एग्जांपल्स और कर लेते हैं। नेताजी भाषण दे रहे थे, इसका आ गया द लीडर। अब अकेला है वाज गिविंग द स्पीच। ये हो गया सब्जेक्ट, अकेला है, ये व्यक्ति अकेला है इसलिए वाज लगाया है। गिव, इसकी 3 फॉर्म में होती है, गिव, गेव, गिवर। जहाँ पर पहली फॉर्म लगेगी वर्ब की आई को, कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस वाला टेंस है, इसलिए ING वर्ब की पहली फॉर्म और ING लगेगा। द स्पीच, ये हो गया ऑब्जेक्ट। एक लास्ट एग्जांपल और बता देती हूँ आपको। मैं खाना खा रहा था। आई, अकेला व्यक्ति हूँ, आई वाज टेकिंग द फूड। आई वाज हेल्पिंग वर्ब है, इसमें अकेला व्यक्ति है इसलिए वाज लगाएंगे। ये टेक, टुक, टेकन, इसमें टेक पहली फॉर्म लगी हुई है वर्ब की प्लस ING, क्योंकि ये क्रिया जारी थी भूतकाल में, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, आई वाज टेकिंग द फूड, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको आज ज़्यादा एग्जांपल्स के साथ समझा दिया, केवल पॉजिटिव सेंटेंसेस समझाए हैं मैंने आपको आज। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आ गया होगा। प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें, और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद। ओके स्टूडेंट्स।